नमस्कार, मैं कृष्णेश कुमार। कहने के लिए बिहार में सुशासन की सरकार है और इसके मुखिया नीतीश कुमार है और कहार भारतीय जनता पार्टी है। भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की बातें करने वाली नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। कहा जाता है जिस अधिकारी के यहाँ छापेमारी की जाती है वहां से करोड़ों करोड़ निकलते हैं। हालांकि चर्चाएं राजनीतिक गलियारे में यह भी जोर शोर से चल रही है कि छापेमारी उसी पदाधिकारी के यहाँ होती है जो टैक्स नहीं पहुंचाते। हाल ही में ऊर्जा विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव संजीव हंस पर जब ईडी की कार्रवाई हुई उसके चल अचल संपत्ति के रूप में 100 करोड़ की का खुलासा हुआ है और पश्चिम चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत परवीन के ठिकानों पर छापेमारी की गई तो 3 करोड़ के आसपास काइस मिले हैं, जबकि करोड़ों की संपत्तियां मिली है, कई बैंक खाते मिले हैं, कई लॉकर मिले हैं। यह सुशासन और भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की नीति वाली सरकार में यह हाल है। इसी तरह नीतीश सरकार में जिस पर शराबबंदी की जिम्मेवारी दी गई है वही थाने में शराब की पार्टी भी होती है। मामला शराब सारण से है। उत्पाद विभाग के थाने में ही सारण में शराब की पार्टी होती है और नर्तकी का डांस भी होता है। इसी तरह पटना जिले के मोकामे में अपराधियों के द्वारा फायरिंग की जाती है। 3 एफआईआर दर्ज किए जाते हैं। कहा जाता है पूर्व विधायक अनंत सिंह पर फायरिंग हुई है, उसके गिरोह पर भी फायरिंग करने का आरोप है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। जिन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई सोनू मोनू ग्रुप कहता है और अनंत सिंह के ग्रुप सभी मीडिया में आके बयान देते हैं। थाना प्रभारी बयान देता है, थाने में बैठकर एफआईआर दर्ज होती है और कार्रवाई नहीं, सब खुलेआम। यही नीतीश कुमार की सुशासन है। हालांकि पश्चिम चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत परवीन को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है। इसकी यहाँ निगरानी की कार्रवाई हुई, करोड़ों रुपए मिले, कैश मिले, बेड के तर में मिले हैं, तोशक के तले से मिले हैं। तो आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार कहता है कि भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस है। यहाँ कफन में जेब नहीं होता है, लेकिन इसकी सरकार में लूट चरम सीमा पर है। तेजस्वी ने हाल ही में कहा है कि बिहार में डीके टैक्स की वसूली हो रही है। पहले कहा जाता था आरसीपी टैक्स वसूली होती है इसे, और अब डीके टैक्स के रूप में चर्चा शुरू है। और इस सरकार में कोई भी कार्य बिना रिश्वत के नहीं होता है, तो अब प्रमाणित होने लगे। जो इंजीनियर धरा था उसके यहाँ से करोड़ों मिलते हैं, जो शिक्षा पदाधिकारी छोटे छोटे लोग पदाधिकारी के यहाँ भी लाख करोड़ों में राशि निकलने लगे। इससे साफ जग जाहिर होता है कि नीतीश कुमार के राजपाट में पूरी तरह लूट और भ्रष्टाचार मचा हुआ है। रिश्वतखोरी चरम पर है। मुख्यमंत्री जो कहते हैं वह होता नहीं, उसके उलट होता है और चौतरफा लूट मची हुई है और पदाधिकारी इस लूट में संलिप्त है। और चर्चाएं राजनीतिक गलियारे में यह भी है कि छापेमारी उसी पदाधिकारी की यहाँ होती है जो पदाधिकारी टैक्स नहीं पहुंचाते हैं, उसके यहाँ छापेमारी होती है। पश्चिम चंपारण जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत परवीन के 5 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर स्थित उनके ससुराल में और कई जगह से उनके जो ब्यौरे मिले हैं वह काफी चौंकाने वाले मिले हैं। सादिकपुर में आवासीय जमीन, हनुमान नगर पटना में फ्लैट, दरभंगा में 48 डिसमिल कृषि भूमि, दरभंगा में 9 डिसमिल आवासीय जमीन, शेखपुरा पटना में 6 डिसमिल में बना मकान, मधुबनी में 15.20 डिसमिल व्यावसायिक भूखंड, मुजफ्फरपुर के मुसहरी में 1 कट्ठा जमीन, दरभंगा में खरीदी गई जमीन पर बना स्कूल, साथ ही साथ
3 करोड़ रुपए से के आसपास राशि भी मिली है। 10 बैंकों में खाते मिले हैं, लॉकर मिले हैं, बेटा बेटे के नाम पर फिक्स डिपॉजिट मिले हैं। इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार की सरकार में भ्रष्टाचार कितने चरम पर है। और जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं वह विभिन्न योजनाओं में लूट मचाए हुए हैं, चाहे मध्याह्न भोजन योजना हो, सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो बच्चों को पुस्तकें दी गई हैं, बैग दिया गया है। बिहार विधान परिषद में ही जदयू के डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने एक बैग लहराया था, कहा था यह जो बैग 100 सवा सौ रुपये में पटना में मिलता है, यह बैग 1000 रुपये में खरीद करके बच्चों को दिए गए हैं। इस तरह के लूट आम है। साथ ही साथ विद्यालय में जो हाल में काम हुए हैं उसमें भी कई तरह की शिकायतें आई हैं और चापाकल भी रात में लगाने की से कई तरह लूट की शिकायत भी विधानसभा और विधान परिषद में उठती रही है। लेकिन जब यहाँ निगरानी की जांच शुरू हुई है तो कई लूट के प्रमाण भी अब सामने आने लगे। इससे साफ जग जाहिर है कि नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है और चारों तरफ लूट मची हुई है। सबसे ज्यादा लूट अब तो शिक्षा के मंदिर में भी देखने को मिल रही है।